हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो पिछले वीडियो में आपको जो है वीडियो डाले थे उसका सेकंड पार्ट ये है। और इसमें बात करेंगे आपको ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव का लूसेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जो हम पिछले क्लास से ही डालते जा रहे हैं और एक ख़त्म होने के बाद आपको जो है आपके अनुसार थ्योरी अगर चाहिएगा तो थ्योरी आपको साइंस के चाहे या साइंस में चाहे मैथ में जो भी हो हम शुरू करेंगे। और इस वीडियो में जो इस पार्ट चल रहा है ये पार्ट ख़त्म होने के बाद ही हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम आपको सेकंड वीडियो का अपलोड करने जा रहे हैं जो कि 100 क्वेश्चन का है। और सप्ताह में इसका जो वीडियो है 1 या 2 वीडियो जो है सप्ताह में आपको चला जाएगा। और आपकी तैयारी किस तरह से है उसके हिसाब से आप जो है अपना देखिए कि हाँ मेरे तैयारी अच्छी है तो आप इसको क्वेश्चन को लगाइए और देखिए कि क्या आपको सही हो रहा है या नहीं। और अगर आपको दिक्कत है या थ्योरी का लेकर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर है, चेक बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम अपने वीडियो में और कंटेंट जो है बेहतर से बेहतर तैयार हम करके लाएंगे। चलिए हम अब देर न करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एल्होप्रास्तिक का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी में कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका देखिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये सूची मिलान करने वाला है, एक सूची और दूसरी सूची के आप मिलान करिएगा। तो प्राचीन चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य ये जो है इसकी राजधानी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। ए और बी का जो है मिलान करना है तो आपका आंसर जो है इसमें आपका जो है ए आंसर होगा। देखिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ऐसा पढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें आपका जो है क्वेश्चन तीसरा जो क्वेश्चन कह रहे हैं तो सूची में मिलान करना है, ठीक है। ए और बी में मिलान करना है, राज्य और उसका संस्थापक के बारे में है। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका ये आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदामी में दुर्ग का निर्माण कराने वाला और बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर एवं कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आपको अगर ये PDF आपको स्लाइड चाहिए तो हमारे चैनल का टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कीजिए, आपका ये स्लाइड आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वह तापी पर कब्जा कर लिया? यहाँ होगा, यहाँ कर होगा, टाइपिंग मिस्टेक। कर लिया तथा वतापी कोंडा का उपाधि धारण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा सी। सी हो जाएगा। अगला स्लाइड, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया, मतलब किसने कराया था? तो इस जो है इसका आंसर होने वाला है बी। थोड़ा सा टिक लगाने, बी हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसमें जो है होगा आंसर होगा आपका आंसर जो होगा 11 के बी। अगला क्वेश्चन, स्लाइड खाली है, इस पर टाइप नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा 13 के पी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बढ़िया। चलिए चलिए आ गया। अगला क्वेश्चन है 15 का क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आंसर जो है ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न राजाओं में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो ये जो है आंसर होगा चोल सी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा आपका पी। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलाने का स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हाँ सी हो जाएगा। 1 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है, महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो इसका आंसर होने जा रहा है आपका, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए कि कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? चलिए आपको आंसर होगा बी होगा। ये होगा। इक्कीसवां क्वेश्चन। किस पर स्वामित्व के लिए पाल और प्रतिहार और राष्ट्र एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका बी। इसका आंसर आपका बी होगा। इसका आंसर आपका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। तो इसका बड़ा साइज कर लेते हैं। हाँ चलिए ठीक, अच्छा लगेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण का प्रथम शक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए पाल वंश का संस्थापक आपका कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की जो राजधानी थी
ये होगा। ये अगला क्वेश्चन, राजपूत वंश का संस्थापक, राजपूत का वंश का संस्थापक, राजपूत का वंश का संस्थापक होगा आपका इसमें ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने गुलजार और प्रतिहार वंश की अल गुजार एवं इस वंश के शासकों का बैर कहकर पुकारा? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, कपूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार स्वयं को प्रतिहार थे का वंश मानते थे जो राम के? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, किस पाल शासक के गुजराती कवि सोडुढल ने उत्तरापथ स्वामी कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहामा कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता थे? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। रामपाल चरित्र की रचना किसने की? रामपाल चरित्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेना ए। सेन, सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा, कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी तिहदा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? इस वंश की राजकुमारी थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यस्थों का एक जाति के रूप में प्रथा उल्लेख कहाँ मिलती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आगे। सूचना मिलान करने वाला है, ठीक है। इसमें आपका आंसर में कमेंट हमको करके बताइए क्या कौन सा आंसर से हो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये टाइपिंग में नंबरिंग गलत हो गया है, 46 होता, ठीक है। हिंदू में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शस्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति अगला। ये मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला आप आंसर बताइएगा और हम आपको कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। अगला 48 नंबर क्वेश्चन। गुर्जार प्रतिहार का उज्जयानी शाखा का संस्थापक कौन थे? कौन था इसका संस्थापक? तो इसका जो संस्थापक हुआ बी। अगला क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिरों का संबंध था। तो इसका जो मंदिर का संबंध था किससे? तो आंसर होगा टी। अब अगला क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? इसका मिलता है, उत्तर होगा इसका ए। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए या पूरे डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय लिखिएगा, ताकि हम आगे आपको मेहनत करके और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मुझे भी ये देखना है कि मेरा कंटेंट आप लोग को सही लग रहा है या नहीं, आपकी तैयारी कैसी है, और उसके अनुसार से आप मेरा चैनल को का जो भी आपको मिल रहा है वीडियो आप देखकर आप खुद ही आप तैयारी में जो किए हैं वो आप मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। और जो भी इसमें थोड़ा अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा या किसी तरह का छूट गया होगा तो ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, ताकि हम इसको पूर्णतः अच्छा से सुधार करके आपको सामने अच्छा से पेश करेंगे। और शुरू लगातार वीडियो जो है बना रहे थे, बीच में किसी कमी के कारण छोड़ देते हैं। अब जो है लगातार चलेगी, सप्ताह में 2 वीडियो आपको 50 क्वेश्चन का हमेशा आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग अलविदा कहते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।